हम में से ऐसे कितने हैं जो भय से भयभीत होते हैं? कोई भी बड़ा कार्य करने से पूर्व थोड़े असंतुलित होते हैं। लगभग सभी, है ना? प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भय जागता ही। अरे इसका अर्थ मेरे विचार से यह है कि भय, ये भाव बुरा नहीं, क्योंकि यदि यह भाव बुरा होता तो क्या ईश्वर इस भाव को सभी प्राणियों में देते? भय ये भाव हमारे लिए अच्छा है, आवश्यक है। स्मरण रखिए, कोई भी कार्य करने से पूर्व यदि मन में भय उत्पन्न हो जाए तो इसका अर्थ ये कि उस कार्य को करने में अनेक संकटों का सामना हमें करना होगा, और इन संकटों का सामना करने के लिए हमें साहसी बनना होगा। बस इतनी सरल सी बात। मन में साहस जगाकर चलिए इस भय की यात्रा, क्योंकि ये भय ही है जो आपको अपने लक्ष्य को पाने की प्रेरणा देगा, आपको शक्ति देगा। तो इस भय से भयभीत मत होइएगा, इस भय को साधिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मछली जल की रानी कहते हैं इसे, धाराओं के बीच जीने वाली। सहस्त्रों प्रकार की मछलियां होती हैं, किंतु सारी मछलियों में एक समानता अवश्य होती है। जानते हैं वो क्या है? वो ये कि मरी हुई मछली धारा के साथ बह जाती, वही जीवित मछली उस धारा के विरुद्ध तैर सकने में सक्षम होती है। तो प्रेरणा लीजिए उस मछली से जो कठिनाइयों के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखती, जो धारा के विरुद्ध जाने के निरंतर प्रयास करती रहती। आप भी सुनिए अपने हृदय की पुकार को, सुनिए अपनी मन की पुकार को, और जीवन रूपी धारा को बाधा नहीं, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े। राधे राधे। जीवन में जब भी किसी समस्या का हल हम खोज नहीं पाते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ईश्वर के पास, सहायता की प्रार्थना करते हैं, मार्ग पूछते हैं, है ना? किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी पत्थर को ईश्वर की मूर्ति बनने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है? कितनी बार हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, छेनी के घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे समक्ष वो भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें ईश्वर से मांगने में अपना समय नष्ट ना करें। प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए, सब मिलेगा। बस एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बनता, भगवान की मूर्ति भी नहीं। राधे राधे। तितली आकाश में सैर करती है, सुंदर फूलों का रस स्वादन करती, उन्मुक्त घूमती, किंतु इस पर भी संकट कम नहीं। जैसे कि पतंग, जंतु, ये इसे अपना आहार बना लेते, इनसे इसे सावधान रहना पड़ता है। सत्य तो ये कि तितलियां अधिक सुरक्षित तब होती हैं जब इनके पंख निकले हुए नहीं होते, जब वो अपनी खोल में होती, जब ना किसी की दृष्टि उन पर पड़ती है, ना किसी शत्रु को उसकी घात लगती। किंतु तब ये बंद होती, अविचल निश्चल होती। ये संसार देखने के लिए, ये सुंदर आकाश पाने के लिए उसे अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही पड़ता है। और यही जीवन का नियम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। यदि मनुष्य विश्राम और सुरक्षा, इनके बंधन ना तोड़े,
तो वो जीवित तो रहे किंतु जीवन जी नहीं पाए। क्योंकि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना, तो सर्वप्रथम आपको इस सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा, इस आराम को त्यागना ही होगा, तब आपको सफलता मिलेगी और तब आप इन तितलियों की भांति इस आकाश में सैर कर सकते हैं। राधे राधे। कितनी बार ऐसा होता है, आप कोई कार्य करने के लिए इसे किसी को सौंप देते हैं, अब वो व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता, अधूरा छोड़ देता है या ठीक से नहीं कर पाता। अब इस परिस्थिति में होता क्या है, आप क्रोधित हो जाते हैं, उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं, उसे डांट लगाते हैं, उसके पश्चात उस कार्य को संपन्न करने के लिए आप स्वयं जुट जाते हैं और अंततः वो कार्य पूर्ण हो ही जाता है। अब इसमें समस्या उस व्यक्ति के प्रयास की नहीं थी, समस्या आपने जो उस व्यक्ति के प्रति आस रखी उसकी थी। हम दूसरों के प्रति अपनी आस को प्रथम सीढ़ी बना लेते हैं और स्वयं पर विश्वास को अंतिम सहारा। इसके स्थान पर होना ये चाहिए कि स्वयं पर विश्वास को हमें प्रथम सीढ़ी बनानी होगी, उसे अपना सहायक मानना होगा। यदि ऐसा करोगे तो परिणाम और भी सुख और भी आनंददायी होंगे। स्मरण रखिएगा, इस संसार में आपका सबसे बड़ा सहाय और कोई नहीं, इस संसार में आपका सबसे बड़ा तारणहार और कोई नहीं, स्वयं आप हैं। राधे राधे। मुझे अच्छे से स्मरण है, एक बार एक गैया वन से निकलकर हमारे घर चली आई। हमने बड़े प्रयास किए उसे पुनः भेजने के, किंतु वो नहीं लौटी। मैंने मैया को देखा, मैया ने कहा, अच्छी ही तो बात है, ईश्वर का आशीर्वाद है जो गौ माता स्वयं चल के हमारे पास आई है। अब तो कान्हा और बलराम को और दूध पीने के लिए मिल जाएगा। कुछ माह तक वो गैया हमारे साथ रही, उसके पश्चात स्वयं ही एक दिन लौट गए। नंद बाबा निराश हो गए। मैंने मैया को देखा, मैया ने कहा, अच्छा ही तो है, अब गोबर उठाने का श्रम नहीं करना होगा। उस दिन मैंने जो सीखा आज आप भी सीख लीजिए कि समस्या परिस्थिति में नहीं, मनस्थिति में होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या को देखिए तो सही, हर समस्या में आपको उसका हल स्वयं मिल जाएगा और कुछ रहेगा तो केवल और केवल आनंद। आइए इसी आनंद के साथ कहें राधे राधे। कई बार हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है जो हमें वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाता है। हमें जैसा दिखता है वैसा सदैव होता नहीं। अब देखिए, हम मनुष्य, हमें अच्छा लगता है, हम कहीं जाए हमारा स्वागत किया जाए, हमारी प्रशंसा की जाए, कोई हमें एक मुस्कुराहट दे दे, हमें स्नेह दे दे, हमें अच्छा लगता है। किंतु यदि कोई क्रोध करे, कटाक्ष करे, व्यंग करे, तो हम तुरंत ही उसे अपना शत्रु मान लेते हैं, उस पर क्रोधित हो जाते हैं। एक बात स्मरण रखिए, मुस्कुराहट सबके लिए होती है। आप उन लोगों को भी मुस्कुराहट दे सकते हो जिन्हें आप जानते हो, उन लोगों को भी दे सकते हो जिन्हें आप नहीं जानते, छोटों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो, सभी के लिए होती है मुस्कुराहट। किंतु क्रोध उन्हीं पर आता है जिन्हें हम जीवन में कभी खोना नहीं चाहते, जिनसे हम अथाह प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम ये आशा रखते हैं कि उनका जीवन आगे जाके सदैव सुखमय रहे, उज्जवल हो। इसलिए हर वो व्यक्ति आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करे, कटाक्ष करे, आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु ही होगा।
हो सकता है वो आपका शुभ चिंतक हो, जो आपके लिए केवल और केवल अच्छा चाहता है, जो आपके लिए एक सुंदर भविष्य चाहता है। इसलिए सदैव अपने मन से दूसरों के वचनों को समझने का प्रयास कीजिए। आपको ज्ञात होगा उनके कर्म का कारण क्या है, आपको ज्ञात होगा उनके गुस्से का मर्म क्या है। राधे राधे। जीवन के इस मार्ग में बढ़ते बढ़ते हम कहीं रुक जाते हैं, हमें नहीं पता क्यों। हम प्रयास करते हैं कि हम आगे बढ़ पाएं, किंतु ऐसा होता नहीं। क्या कारण है इसका? चलिए मैं आपको समझाता। सोचिए आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं, आपका पांव मुड़ जाता है, आपके पांव में आती है मोच। अब यदि ये मोच आपको मार्ग तय करने से रोकती है, तब आप रुक जाते हैं। यदि आपकी सोच छोटी होगी तो आप कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। टूटी हुई कलम से आप कभी पत्र नहीं लिख सकते। उसी प्रकार यदि आपके मन में औरों के लिए जलन हो तो आप अपना स्वयं का भाग्य भी नहीं लिख सकते। काम का आलस आपको कभी धनी बनने नहीं देगा, और धन का लालच वो आपको कभी महान नहीं बनने देगा। छोटी सी बात है किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण। सोच विचार कीजिए और प्रयास कीजिए वो समझने का जो आप समझना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसा अर्थ निकालें जिससे आप किसी अनर्थकारी मार्ग पर जाते जाते रुक जाएं, या आप कुछ ऐसा अर्थ निकाल लें जो आपको महानता के पथ पर अग्रसर करते हैं। राधे राधे। अहंकार छोटा सा शब्द है, किंतु इसके प्रभाव बड़े बड़े होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य आज तक समझ ही नहीं पाया कि इस अहंकार का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई इसे गर्व का नाम देता है तो कोई इसे आत्मसम्मान का नाम देता है, और फिर कहीं से एक ऐसा पर्व आ जाता है जब समय आकर इस अहंकार को चूर चूर कर देता है, और तब ना गर्व आपको बचा पाता है, ना ही आपका आत्मसम्मान। अब यदि आपको उदाहरण दूं तो जहां आप बैठे हैं उसी घर में ऊपर देखिए, उस छत की ओर। यदि ये छत अहंकार करने लगे कि देखो मैं तो सबसे ऊंचे स्थान पे हूं, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, मैं इस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को छाया प्रदान करता हूं, यदि ये अहंकार आ जाए तो क्या? फिर सोचिए यदि दूसरे ही दिन उस पर एक और मंजिल बना दी गई तो क्या? यही छत जिसे अपनी ऊंचाई का अहंकार था, जो सबसे ऊपर था, वो अब फर्श बन चुका है। यही होता है मन में कभी अहंकार ना पालें। यदि मन में कुछ रखना चाहते हैं तो प्रेम रखें, स्नेह रखें। चाहे इस अहंकार को आप जो भी नाम दें, चाहे गर्व, चाहे आत्मसम्मान, ये कहीं से भी आपका लाभ नहीं करेगा। तो इस अहंकार को त्यागिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हमने कई बार लोगों से ये बात सुनी है, जीवन में जब भी धन अर्जित करो बचा के रखना। क्या है, कठिन समय में, किसी बुरे समय में ये आपके काम आता है। किंतु क्या ये बात 100% सत्य है? सोचिए, ये सारा धन जो आपने अर्जित किया है, क्या ये आपको स्वास्थ्य लाके दे सकता है? ये सारा धन क्या आपको सुख खरीद के दे सकता है? नहीं ना। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। परमेश्वर, ईश्वर, यदि इस ईश्वर पे आप विश्वास रखोगे,
सदैव अच्छे कर्म करोगे, सब में प्रेम बांटोगे और सबके लिए केवल और केवल अच्छा चाहोगे, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। समय बदली, समय बदलने के औजार नहीं, और प्रेम से कहिए राधे राधे। समय कहते हैं हमारे जीवन का हर एक पल स्वर्ण होता है। अब या तो हम इसे अपने पास रख सकते हैं या तो इसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पल है जो हमारे जीवन को बनाते हैं। अब ये जीवन कैसा होगा ये हम पर निर्भर करता है। यदि आप एक एक पल संवारेंगे नहीं, यदि आप एक एक पल प्रेम नहीं करेंगे, यदि आप एक एक पल स्नेह का आनंद नहीं उठाएंगे, तो देखते ही देखते आपका समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्थात ये समय सोना नहीं है, इसे हम सोना बना अवश्य सकते हैं हमारे प्रयासों से। ये समय केवल एक हल है जो भूमि को जोत सकता है और कुछ नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, आपके पास केवल समय है। अब इसका आप सोना बनाते हैं या सोने में इसे व्यर्थ करते हैं, निर्णय आपका है। राधे राधे। मृत्यु का क्या है ये तो अवश्यंभावी है, किंतु हर एक व्यक्ति का धर्म है अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक डट कर संकट का सामना करना, साहस के साथ सामना करना।